आज के हम इस एपिसोड में सोनम वांगचुक के बारे में जानेंगे जो लद्दाख के हैं। वो एक एजुकेटर, साइंटिस्ट और इनोवेटर और साथ में वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति और इंसान हैं। सबको आपको पता होगा कि अभी जो रिसेंट क्या चल रहा है। तो सोनम वांगचुक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उनका एक परिचय आपको बता देते हैं कि सोनम वांगचुक भारत के एक प्रसिद्ध इंजीनियर, आविष्कारक और शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक, तो इनका हम जन्म देखते हैं। इनका जन्म जो है वो 1 सितंबर को हुआ था। कब? इनका जन्म जो है वो इनका जन्म हम देख रहे हैं 1 सितंबर। जन्म स्थान इनका अलची, लेह लद्दाख के पास इनका हुआ था। इनके पिता का नाम है सोनम वांग्याल, जो कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे और पूर्व मंत्री थे जम्मू कश्मीर सरकार में। इनकी माता का नाम क्या था? तेशरिंग वांगमुको। इनके बचपन में जो स्कूल वहाँ पे इनके गांव में नहीं था, तो 9 वर्ष तक इन्होंने जो वहाँ पे स्कूल नहीं जा सके थे, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी, इनकी माँ ने ही इनको इनके लद्दाखी भाषा में कराया था। तो बाद में इनको श्रीनगर भेजा गया, लेकिन वहाँ पे इनको जो एजुकेशन की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बैरियर लैंग्वेज आया था, तो इस वजह से उनका वहाँ पे फिर अच्छे से बहुत इनको मेहनत लगी। वापस ये दिल्ली आए थे। फिर वापस से 12 वर्ष की आयु के बाद फिर वापस जो है ये दिल्ली से रहने के बाद यहाँ से पढ़ाई की, जो है प्रारंभिक शिक्षा। फिर इसके बाद जो है वो फिर एजुकेशन, इन्होंने जो हायर एजुकेशन किया, तो उन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है एनआईटी से। ठीक है। कब? 1987 में। फिर उसके बाद जो है ये फ्रांस से जो है एक आर्किटेक्चर में, वहाँ से इन्होंने अध्यापन अपना कार्य जो है वहाँ से इन्होंने डिग्री ली। इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत किया था, एक स्कूल था। ठीक है। स्कूल क्या नाम था इनका? एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना इन्होंने की, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इनका था कि लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। फिर ऑपरेशन होप के तहत जो है इन्होंने सरकार, शिक्षकों और ग्रामीणों के सहयोग से इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। इनका इसका उद्देश्य था कि जिससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इनका जो प्रमुख स्कोर आविष्कार था, जो इन्वेंट इन्होंने किया था, एक ये जो देख रहे हैं, ये आइस स्तूप है। कृत्रिम हिमनद बनाने की इन्होंने तकनीक बनाई, जिससे कि सर्दियों में पानी को बर्फ में जो है वो स्तूप में जमा किया जा सके, और फिर यही जो है बर्फ जो है स्तूप जो बना हुआ है, फव्वारे से बनाते थे। ये टेक्निकल इशू है ये। ठीक है। तो गर्मियों में यही बर्फ पिघल कर जो है किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता था। इनका एक अन्य जो बहुत ही आविष्कार, बहुत ही इनोवेटर जो थे ये, अच्छा है, सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, ऐसे भवन जो भीषण ठंड में भी बिना हीटर के गर्म रहते। इन्होंने ये भारतीय सेना के लिए, सोचिए कि सिर्फ लद्दाख के क्षेत्र के लिए उन्होंने काम नहीं किया था, इन्होंने जो है भारतीय सेना के लिए भी सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले टेंट विकसित किए थे। सोच रहे हैं लद्दाख जैसे क्षेत्र में जब ठंडी का सीजन आता है, तो टेम्परेचर कितने -डिग्री तक चला जाता है, प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। टमाटर भी जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, उसको उबाल के फिर बनाया जाता है। तो वहाँ पे ऐसी कड़ाके की ठंड में इन्होंने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले टेंट विकसित किए थे। फिर इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख की स्थापना की। इनकी पत्नी का नाम गीतांजलि है, गीतांजलि जे अंगमो, जो कि वो भी वही उनके साथी हैं, सह संस्थापक, जो उन्होंने एक HAL करके हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख की जो स्थापना की थी, उसकी निदेशक हैं। इनको पुरस्कार मिला है, रोमन मैग्से पुरस्कार 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेज 2016 में। ठीक है। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 में इनको पुरस्कार मिला है। अशोका फॉलोशिप के लिए 2002 में, रियल हीरोज अवार्ड मिला है 2008 में। सब बताते हैं कि 3 इडियट से इनका संबंध था, लेकिन डायरेक्ट फुनसुक जो वांगडू थे सोनम वांगचुक से प्रेरित था, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं था। थोड़े बहुत जो इनोवेटर थे, वो इनोवेशन जो लद्दाख के क्षेत्र में दिखाया गया था, आपको अगर आप मूवी देखे हैं तो याद होगा, तो कुछ कुछ इनसे मिलता हुआ है। लेकिन ये गरीब बहुत नहीं थे, जैसा उनमें दिखाया कि इनके पास पढ़ने के लिए 3 इडियट में पैसे नहीं थे। इनके पिता जो है कांग्रेस से वो पूर्व मंत्री थे। अब आप सोचिए कि इन्होंने पॉलिटिकल करियर न चुन के, इन्होंने एक इनोवेटर, एजुकेटर और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने
नया चीज़ चुना ताकि अपने समाज के लिए, लद्दाख के लिए, और सबसे बड़ी बात भारतीय सेना के लिए जो इन्होंने सोलर हीटेड बिल्डिंग मशीन बनाई, बिल्डिंग जो बनाई थी, वो सबसे बड़ी बात है। हाल के वर्षों में आप जानते होंगे इन्होंने अभी जो है 2006 में 26 में सॉरी, इन्होंने जो जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी थी लद्दाख, तो उसको उसके इन्वायरमेंट को रोकने के लिए इन्होंने वहाँ पे अनशन किया था। और फिलहाल अभी जो ये अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एजुकेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कि एजुकेशन, जो कि नीट एग्जाम आप देख रहे होंगे कि पेपर लीक हुआ, सब कुछ हुआ। कि एक समय अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो जान रहे होंगे कि हर किसी में जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होती है, इंडिया में आप बोला जाता है कि डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो अगर यही डेमोक्रेसी है तो क्या इस हिसाब से कि हम एक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती क्या हम एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने सरकार के खिलाफ जो हमको अच्छा नहीं लग रहा? ये भी नहीं है कि ये हथियारबंद प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेक्ट ये कर रहे हैं, तो उनसे ज़बरदस्ती इनको उठाया गया। अगर देखा जाए तो फिर कहने को तो चाइना में भी वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, इवन पाकिस्तान, ये सब भी अपने यहाँ क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन सबको पता है कि वहाँ कैसी डेमोक्रेसी है। क्या हम उसी डेमोक्रेसी पे तो नहीं बढ़ रहे हैं? हमारा देश भी क्या वही उसी राह पे तो नहीं निकल पड़ रहा है? तो ये हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये इतने अच्छे व्यक्तित्व हैं, इनका अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इनकी पूरी पॉलिटिकल करियर बनी हुई थी। अगर ये चाहते तो वहाँ से लद्दाख के एरिया से हमेशा एक सांसद वहाँ रहते हैं, ठीक। तो एक सांसद के लिए हमेशा इनकी सीट ये कोई वैकेंट नहीं कर सकता, इतने अच्छे वहाँ इनको लद्दाख में सब लोग चाहते हैं, जानते हैं। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल करियर न चुन के इन्होंने वहाँ के लोगों के लिए चुना, इनोवेटर चुना, लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए चुना, ठीक है। तो हमें समझता है कि अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम इसी वीडियो को शेयर करिए, लोगों से सपोर्ट दिलाइए और लाइक करिए। और आप भी इस हम कोई कॉपीराइट नहीं आएंगे, हम दिखाने के बहुत सारे वीडियो दिखा सकते थे किसी अपने भी यूट्यूब चैनल पे, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कॉपी स्ट्राइक आ जाएगा। मैं अपनी इस वीडियो पे कोई कॉपी स्ट्राइक नहीं ला रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को रीअपलोड भी करते हैं तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं आएगा। हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचाएं, उनकी बायोग्राफी को पढ़ें, सुने और जानें कि कितने अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच।